एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं अनुपमा से। जी नाम जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए ये मनप्रीत अनुपमा के पीछे पड़ गई यार। ये तो हद ही कर दी इसने तो। वो अनुपमा बीच में थोड़ा बक रहे होती। वो मल्टीटास्किंग में माहिर है उसे, लेकिन हर औरत और इंसान ज़्यादातर मल्टीटास्किंग में निपुण है। लेकिन क्या थोड़ा सा ज़्यादा बोल रही थी अनुपमा। लाइक उसके किरदार ऐसी है, कई बार बोलते बोलते कई बार बोल जाती है ऐसे, क्योंकि दिल में कुछ नहीं रहता। उसकी दिल बहुत साफ है, इसलिए थोड़ा सा पक गई थी। पर ठीक है, आई मीन कई बार आपको क्या होता है, कई बार आपको डर लगता है, टेंशन होता है। मेरा तो हाथ करी क्या होने वाला है, तो क्योंकि क्या है ना कि अबे क्या होने वाला है हो क्या, और ये लोग बोलने वाले हैं। लेकिन ये श्रुति को तो मिलना ज़रूरी है, अभी देगा बहुत ज़्यादा कि चुप नहीं रह सकती। उसने सिर्फ आवाज़ की थी, उसने बात नहीं की थी। कैसा अपना खेल रही है जैसे वो उतना इतना दिमाग है ही नहीं क्या, बात ही दोनों बच्चों जजेस को। और मनप्रीत तो हमेशा लगता है थोड़ा सा पैसा खाया है श्रुति से या कौन है। और जिस तरह कंफ्यूज और फिर से अच्छे से क्लियर कहती है और सुन कर सकती थी, क्योंकि हम लोग आसानी से पता चल जाता है। क्योंकि होता है ना, तेल का स्मेल, जिस तरह का तेल स्मेल या धनिया या पुदीना या बेसन या बहुत होता है ना, तो जिस तरह बहुत दोनों ने कमाल की थी वो, जैसे थेपला टाको जैसे बहुत अच्छे से, इट वॉज वेल क्रिएटेड। अनुपमा ने बहुत अच्छा किया था, प्रेम ने, दोनों किया, इंस्पाइट ऑफ मतलब आंख बंद करके इतना आसान नहीं रहता। फिर भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शांत मन से किया था अनुपमा। तो ये तो हड़बड़ गया था, लेकिन बहुत अच्छे से किया था दोनों। पर मुझे वो दिग्विजय का वो जब वो प्रशंसा करें थे ना, उनका कनेक्शन, ये उठ जाएगा सवाल फिर से। ये दोनों ये क्या सन बनते हैं, इतने घटिया दोनों लोगों को। सो अपने आज तक क्या किया था, ये तो तोशु महाराज से भूल चुके हैं। जब अनुज के टाइम वो रहे थे, तब अनुपमा ने वही फूड कंपटीशन जीती थी। वो पैसा नहीं दिया था, वो उसको तो बर्बादी कर दिया है। वो डेथ सर्टिफिकेट क्या था, उसने जान बचाई उसको। वो उसको मतलब पैरालिसिस वो बहुत सीवियर था, उसको ठीक किया था। वो अपनी शादी में खतरे में था, और बहुत सी चीज़ें उसने क्या कुछ नहीं किया। और पूछने आज तक किया है क्या है, सीरियसली ये अनुपमा दोषों को पूछना चाहिए था, आज तक तूने किया क्या है। उस उम्र में नए नए चीज़ें में और रिस्क में सब कर रही है। हर बार नया, मतलब उसका प्लस पॉइंट ये है कि हर बार नीचे गिरती है, हर बार उठकर और मजबूत होती है और अच्छे से काम करती है। और हर शहर में इसने नाम कमाया है, तो बुरे को बुरे अच्छे इंसान भी बनाए। यही है, सिर्फ $1 मिलियन घर या मिलियन ये पैसा बैंक बैलेंस सिर्फ वो ही नहीं होता। उसके ऐसे चुटके में वो कर देगी। वो तो अरबपति है, मैं तो कहती हूँ अनुपमा को। शी सब वॉकिंग टॉकिंग स्कूल है या यूनिवर्सिटी। बस, थैंक यू। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अब प्रेम तो हड़बड़ा चुका है, उसके हाथ से चीज़ें गिर रही हैं और टीम मेंबर्स को वो बोलना अलाउड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और लेकिन आज जो श्रुति ने किया है, वो उसने अपनी ही टीम के पॉइंट्स काट दिए, कटवा दिए। मतलब वो
सारे जजेस जो है उसको अनुपमा को कामली काम करते हुए देख के बहुत मतलब मनप्रीत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन रॉय और ये जो उस्ताद जी है उनको वो दोनों ज़रूर हैरान हैं। अब प्रेम अपनी टेबल से ही दूर हो गया, उसको टेबल ही नहीं मिल रही है और अनजाने में उसने अनुपमा का हाथ पकड़ लिया है और जिसकी वजह से उसको अपनी टेबल भी मिल गई। और अब प्रेम शायद कुछ गलती करने वाला है या उससे कुछ गलती हो रही है, तो उधर से भी 3 तालियाँ। अब ये अनुपमा जो है एकदम पज़ल सी हो गई है कि 3 तालियाँ इधर से बज रही हैं कि 3 तालियाँ उधर से बज रही हैं। अब जो दिग्विजय जी ने किया है वो बहुत अच्छा था। जब वो पानी से भरा पानी से भरी कलछी उसमें कढ़ाई में डालने वाली थी और पानी अगर वो होता तो छींटे जरूर उड़ते और अनुपमा जलती, पक्का जलती, उसके छींटे अनुपमा पर ही आते, क्योंकि अनुपमा देख तो सकती नहीं है कि अगर छींटे उड़े तो वो पीछे हट जाए। और जिस तरह से दिग्विजय जी ने मुंह पे हाथ रख के बस सिर्फ आवाज़ निकाली है, लेकिन श्रुति तो बोल पड़ी, जबकि बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं था कि आप सिर्फ ताली बजा के, चुटकी बजा के, आवाज़ निकाल के कैसे भी आप अपने जो है कैप्टन को वो कर सकते हैं। और एक नहीं वो दो बार बोली है कि इनके पॉइंट्स काटो, ये करो, वो करो, फलाना करो। अरे ये भैया, ये तो क्या, इन लोगों को तो धरती के बोझ हैं, नकारा ना शुक्रे, सच में क्या है ये तोशू और पाखी, मेरे को तो समझ नहीं। कहते हमारे लिए तो कभी कुछ किया नहीं है और क्या करेगी तुम लोगों को इतने, भैया तुम्हारी औलाद भी बड़ी हो गई है, अतोशु नाना बनने वाला है, और भैया तुम लोगों को पाल तो रही है, तुम्हारे सारे खर्चे उठा रही है। और पाखी का जो अभी दिवाकर का ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, दिवाकर वाला किस्सा हुए, उसको संभाला, ईशानी को संभाला, मतलब और क्या, अब तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दे तब भी ये दोनों नाशुक्र यही बोलेंगे कि मम्मी ने सही से हमारे लिए जान नहीं दी, अब एक बार जान और दे दो। बाप रे बाप, इन लोगों को तो पता नहीं इनको, इन लोगों को शो में रखा ही क्यों है, इनको भैया बाहर करो। अभी 2-3 दिन पहले तोशु और बाकी फ्री एपिसोड तो बहुत बढ़िया था, मुझे तो समझ में नहीं आता, इनको देख के गुस्सा और चढ़ती है। मतलब इन लोगों को तो जो है अपने माँ का कोई गुण एहसान तो है ही नहीं कि इन लोगों ने इतने अभी भी ये हमारे लिए करते हैं, हमें पाल रहे हैं, हमारे बच्चों को पाल रहे हैं। चलो परी की शादी हो गई, ईशानी भी अब कमा रही है, कितने दिन तक ईशानी को इन लोगों ने करा है भैया, इतना तो कोई नहीं करता जितना अनुपमा कर रही है। जब बच्चे नकार होते हैं ना, तो उनको घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाता है कि जाओ तुम अपना कमाओ, खुद कमाओ, खुद बनाओ, खुद खाओ, हमारे बस की अब तुम्हारा बोझा ढोना नहीं है। पर अनुपमा तो अभी भी इनको इनका बोझा ढोए चली जा रही है, ढोए चली जा रही है, फिर भी ये नाशुक्र के नाशुक्र ही हैं। आज जब अनुपमा ने कहा कि रसोई तो मेरी सहेली है, मैं अपने उसमें, और जो उसने एग्जाम्पल दिया कि आप अपने घर में होते हो और लाइट चली जाती है लेकिन सीढ़ियाँ भी चढ़ लेते हो, उतर भी लेते हो, सब कर लेते हो, तो आप, और जो है ऐसे ही मेरी रसोई मेरी सहेली है। तो मनप्रीत ने कहा कि ये आपका किचन नहीं है, तो कहा कि किचन नहीं है पर रसोई तो है ना, और मैंने अपने सारे वो देख लिए थे, इंग्रेडिएंट्स देख लिए थे। और आज जिस तरीके से तालमेल में दिग्विजय जी ने उसका साथ दिया है अनुपमा का, वो बहुत अच्छा था। और बाद में तो अनुपमा ने कह ही दिया था कि ये सिर्फ किंजल और दिग्विजय जी ही मेरे को वो करेंगे, मतलब गाइड करेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं बोलेगा। वहाँ उधर वो मैं कर रहा हूँ, मैं चुप हो जाओ, तुम ये कर लो, वो कर लो। और आज श्रुति 2 बार बोली है, एक बार तो उसको वार्निंग देके छोड़ दिया गया, वो फिर दोबारा फिर बोली है, जबकि बोलना था ही नहीं। और उसकी दोनों की डिशेस तैयार हो गई हैं। और ये पहले प्रेम की डिश को टेस्ट किया गया, जिसमें उसने तो, क्योंकि मनप्रीत का तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बिकी हुई है, ये क्या है, इसका कौन सा राज है भैया, जो ये प्रेम के पीछे इतनी पागल हुई जा रही है कि इसको, इसकी जो है कोई भी कमी इसको नज़र ही नहीं आती।
और उसकी जब इससे पहला राउंड हुआ तो उसमें गलतियां तो प्रेम की भी थी, तो भी इसको कोई गलती नज़र नहीं आई थी, जबकि अनुपमा के हाथ में चोट थी, उसने कोई बहाना नहीं बनाया, कुछ नहीं करा, फिर भी अनुपमा को सुनाती चली गई। आज भी वही कर रही है। और रॉय ने भी अपना कुछ ठीक ठाक सारी उसका वो कमेंट दिया, लेकिन जब उस्ताद जी ने बोला है कि ये दोनों तो नहीं बोल पाए पर आपके इसके पॉइंट काटे जाएंगे, उसके बाद जो है प्रेम की और उनके पूरे टीम की जो है शक्ल देखने लायक थी। अब अनुपमा की जो है डिश टेस्ट की जा रही है, बाकी अब देखते हैं कि क्या होता है। और बात जो है एज यूजल पैनिक हो रही है कि ये कैसे काम कर पाएगी, कैसे नहीं कर पाएगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे अंशु जी कहती हैं कि मनप्रीत को अनुपमा में अपनी छवि दिखाई देती है। अपना ऐसा लगता है उसको जैसे कि शायद पहले कभी किसी ज़माने में ये मनप्रीत भी अनुपमा जैसी ही रही होगी, तभी उसको और कुछ उसके कुछ और भी सीक्रेट्स हो सकते हैं। बाकी अब तो देखते हैं कि क्या दिखाते हैं। खैर प्रीकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी प्यारी बहनों को मेरा यानी कि वर्षा का प्यार भरा नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद मैं अपना ऑडियो बना रही हूँ तो खुशी बहुत है। और अगर कुछ बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज अनुपमा शो के लिए मैं बोलूँगी कि आज का शो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो कंपटीशन था तगड़ा था। अवघड़ यानी वो जरूर ये था कि आंखों पे पट्टी बना के खाना बनाना ये बहुत कठिन था, पर बहुत अच्छे से अनुपमा ने शांत सा और अपने अनुभव से उसने इतना अच्छा बनाया। और बहुत अच्छे उसने जो जजेस के साथ अपनी बातें रखी, और जैसे वो इरिटेट हो रही थी कि इधर भी तालियां बज रही है उधर भी तालियां बज रही है, तो उस वो इतना अच्छा उसने सबको शांत किया सूझबूझ से। बहुत अच्छा डिसीजन उसका कि दिग्विजय सर और किंजल बताएंगी, बहुत अच्छा लगा। वही शांतता इसके लिए बहुत ज़रूरी था। अनुपमा में एक था अनुज, और इधर प्रेम खाना अच्छा बनाता है पर उसमें हड़बड़ाहट देखी, उसमें बहुत कुछ हमने देखा जो उसने होना नहीं चाहिए था, फिर भी उसने चलो बंदे ने खाना अच्छा बनाया। अब वो है सेकंड लीड हीरो है इस फिल्म में शो का, तो उसको तो इतना कमज़ोर दिखाएंगे नहीं। तो यार राही और उनका तालमेल अच्छा बताया, और दिग्विजय और अनुपमा का तालमेल अच्छा बताया, तो कुछ लोगों को वो सब कैसे बर्दाश्त होता। तो शु बाकी और ये सब जोड़ी ऐसा ये घटिया सोच वाले इससे आगे जाकर सोच भी नहीं सकते, उनकी सोच वहाँ तक ही सीमित रहती है। रही बात, अच्छा लगा कि अनुपमा ने पूरा कंप्लीट किया, वर्क कंप्लीट किया, बहुत अच्छे से बनाया। दिग्विजय जी का जब वो अनुपमा गीला झाने वो ले रही थी, अगर उसने तेल में डाला होता तो उसमें नुकसान हो सकता था, खुद का भी छीट, क्योंकि तेल अगर पानी में गिरता है तो बहुत नुकसान है ना, अनुपमा को खतरा था। पर उन्होंने बहुत अच्छे से मुंह पे हाथ रख के अनुपमा को वहाँ रोका, और उस पर जो कहते हैं ना जो जैसा होता है उसको वैसे दिखता है। या श्रुति मैम, भाई श्रुति मैम तो है ना, वो तो करेगी ऐसा। उसने कहा कि यार ये चीटिंग है ये बोल रहे हैं, पर बहुत अच्छे से जब और वो खुद चुप नहीं रह रही, वो खुद ये बोल रही है बेवकूफ़ औरत कि मैं खुद बोल रही हूँ मैं कितना बोल रही हूँ, मैं अगर उनके पॉइंट कम कर रही हूँ तो अपने खुद के भी पॉइंट कम करने की ये करवाने की कोशिश कर रही हूँ, यानी सामने वाली पार्टी के पॉइंट कम कराने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरे भी पॉइंट कम हो रहे हैं। ये तो उसका दिमाग ही नहीं, दिमाग बस उतना ही चलता है, प्रॉफिट बदला ये सब, उसमें इसका दिमाग ज़्यादा चल रहा है। तो उसको सोचा भी नहीं, उसको कहा भी जा रहा है। पर अगर ये सब बोलने के लिए, चीटिंग देखने के लिए, जब इतनी बड़ी चीटिंग गुजरात चैट वाले की पकड़ी, तो क्या अगर कोई दूसरा चीटिंग करेगा तो उसकी नहीं पकड़ेंगे क्या? ये सोचना चाहिए था। बचकानी हरकत है उसकी। बाकी के लोग थे अगर वो चीटिंग कर रहे होते तो, पर जज ने कहा कि नहीं वो बोल ही नहीं रहे, बल्कि फ़नी था अच्छा लगा वो उसको चुप बैठाए। उसके बाद उसको वार्निंग देने के बाद भी वो बोली थी। अब देखो प्रेम किसने बचाया, अनुपमा ने गिरने से बचाया, माँ का हाथ लग गया, शगुन हो गया, ये कितना अच्छा लगा ना। और फिर यहाँ तुम्हारी जो श्रुति मैम जो सो कॉल्ड अमेरिकन माँ आके बैठी तुम्हारे साथ, देखो किसकी वजह से तुम आज यहाँ तक कह रहे, आगे भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा। हाँ अगला राउंड मुझे लगता है कि जैसा ये तो राउंड अनुपमा डेफिनेटली जीती क्योंकि हमने देख चुके हैं, पर उसके बाद हम देखेंगे अगला राउंड। मुझे लगता है कि ये जो डांस वाला है ना, तो अनुपमा नहीं कर पाएगी, शायद ये पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे, यानी बनना तो लेगी पर कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि यानी जो डांस करते करते अनुपमा को जो चक्कर जा रहा है ना,
तो अनुपमा उसके बाद जो खाना बनाने जाएगी तो उसको नहीं समझ में आएगा, वो चकरा जाएगी या कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। पर हाँ, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड में यानी यहाँ पे होगा, दोनों में इक्वल होगा सेकेंड राउंड के। देखिए दोनों पार्टी बराबर चल रही, जीत के चांसेस दोनों को एक जैसे है, ऐसा कुछ डिक्लेयर करके फिर थर्ड या राउंड 4 राउंड का मुझे लगता है कि ना मार्क बताएंगे नहीं या फिर डिसीजन देंगे नहीं, वो एक सस्पेंस रखेंगे, एक साथ चारों ना बाकी के दोनों राउंड के बताएंगे, ऐसा कुछ होगा तो वो देखने जैसा होगा। मज़ा तो है अभी, तो अच्छा लग रहा है कि शो आज का अच्छा लगा मुझे टोटली। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। सुचि जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि मनप्रीत तो अनुपमा के जैसे पीछे ही पड़ गई है। हाँ, ऐसा ही लगता है कि पैसे लिए हैं उसने कि अनुपमा के पीछे पड़ी रहो, उसका हौसला पस्त करती रहो। बाकी भी रिव्यू आपका अच्छा था। और सुजाता जी बढ़िया है। तोशु पाकी के लिए रोज आपके नए नए शब्द, क्या बात है, धरती पे बोझ और वगैरह वगैरह जो भी आपने कहा। और श्रुति तो 2 बार बोली, सही कहा आपने, उसने पॉइंट्स कटवाए हैं, चुप तो करती नहीं है। बस अब इसकी जो बाद में क्लास लगेगी वो तो लगेगी ही। और वर्षा, वेरी वेरी हैप्पी टू सी योर डॉटर एंड योर सन इन लॉ। बहुत प्यारी तस्वीर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत प्यारी लग रही है जोड़ी। और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस पिक्चर। और आपका रिव्यू भी पहले की तरह परफेक्ट, बढ़िया। और तोशु पाखी के लिए आपने सही कहा कि घटिया सोच घटियापन तक ही सोच सकती है, ये है तोशु पाखी। बाकी रिव्यू आपका अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रिश्ता के रिव्यू सुनते हैं। रंजन जी, मैं सोच रहा भी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। ये बहुत प्यारा सा सीन, कन्फ्यूजन था। मतलब ये दोनों हड़बड़े, वो प्ले में ये चॉकलेट एरा, ये बहुत टेंशन वाला सीन। इट वॉज वेरी प्यारा। जिस तरह देखते हैं वो क्या करना है, मैं से क्या बात कर रहे थे दोनों। और ये चाची साहब भी कमाल कर रहे थे। तो ये तो चॉकलेट तो वो प्रेगनेंसी किट था। बट खुश हूँ क्योंकि हाँ, वुमन में आपको स्ट्रेंथ ज़रूरी है, फिजिकली मेंटली, क्योंकि बहुत से बदलाव चेंजेस होते हैं। तो आपको तंदुरुस्त भी होना है और थोड़ा मन भी शांत रहना है। बहुत से जिम्मेदारियों को तो इतना आसान नहीं रहता। पर अब हर उम्र में कुछ थकावट हो ही जाता है। तो आई जस्ट होप कि अभिमान को और थकावट ना महसूस हो, उनको और फिजिकली मेंटली बहुत अच्छे से हैंडल कर पाए। तो तू 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 अभिमान के लिए। तो पर ये अदला बदली कैसी हुई है, ये विद्या ने किया है। ये लोग भी चेक करके देना चाहिए था। तो आई थिंक मुक्ति के नाम पर मायरा का वो आता, और मुक्ति को जो है वो ऐसे उसको मायरा पे नाम कर दिया है। तो ये अदला बदली किसने किया था? मुझे विद्या पर ज़्यादा शक है और फूफा सा पर दिशा लीस्ट आई डोंट थिंक सो। ये कुछ तो जोल हुआ है और कन्फ्यूजन देख कर क्या है, अब कुछ नहीं हो सकता है करके। तो ये इसलिए है, इसलिए मुक्ति मेरा पर गुस्सा हो गई कि उसको चीटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुक्ति भी कि उसे विश्वास करना चाहिए। ये आगे चलकर बहुत ये एडवांटेज ले सकता, कोई और दोस्त से गलत इंसान इनके फ़ायदा उठा सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। और मेरा सही कह रही थी, वो उसने किया नहीं है। मुक्ति को विश्वास करना चाहिए क्योंकि गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बहुत समझदारी इंसान है, वो हमेशा मायरा के साथ खड़ी है। ये जो सूझबूझ के इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है? बोलना नहीं चाहिए। गलत फहमी के शिकार कहीं ना कहीं विद्या सोचती है कि वो अच्छा कर रही है, पर वो ये कर जाती है। मुझे ज़्यादातर विद्या पर शक हो रहा है। अभी देखते हैं कि कौन कैसे कहते हैं कि अ, अ, उसने किया है। तो आई थिंक ये स्कॉलरशिप
मुक्ति के देखकर यहाँ पर रहेगी मेरा, सैक्रिफाइस किया होगा या ऐसे कुछ उसका पता चलेगा कि किसने किया है। तो ये मुझे देखते हैं कैसा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुक्ति गए होगी तो स्कॉलरशिप को तो मेरा ने दिया होगा, तुम जाओ मेरे बदले में, ऐसे कुछ करके। तो देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए आजकल एपिसोड कुछ उलझे उलझे से आ रहे हैं। ये मायरा और मुक्ति दोनों इतनी डम्ब कैसे है, मतलब 12th में पढ़ने वाले बच्चे, टीन एज के बच्चे, कि तुम अपनी एक बार थीसिस सबमिट करने से पहले कम से कम उसको रीचेक तो कर लेती कि हम सही जो हमने अपनी थीसिस लिखी है वो बिल्कुल सही है, हमारी अपनी है, नहीं है, क्या नहीं है। पर दोनों में से किसी की दिमाग की बत्ती जलती नहीं। और अब आज जिस तरीके से चलो आज एक बात अच्छी हुई कि आज कलेश की जड़ कम से कम नज़र तो नहीं आई, और खाली ये दिशा की मम्मी आई है और उनका कि वो हिचकिचा रही, अच्छा हुआ हिचकिचा रही थी जो नहीं आई। ये पता चला घर में आके अपनी पूरी फुल वो दिखाती, हेकड़ी दिखाती कि भले ही वो अभी तो वो लड़की वाली है, तब तो इतनी हेकड़ी दिखाती है, अकड़ दिखाती है। और अगर ये लड़के वाली होती तो ये तो इन लोगों को अपने दरवाजे पे पैर भी ना रखने देती। पूजा में उसकी मायरा की जो है वो टीचर भी आई हुई है जो कि उस पैनल में है। और अब ये पता चल गया है कि जो थीसिस मुक्ति की थी वो मायरा की ने, अब वो मुक्ति को तो ये लग रहा है कि मायरा ने उसकी थीसिस चुरा ली है। अब और दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हैं। और किसी तरीके से अबीरा ने इन दोनों का झगड़ा रुकवा तो दी, पर ये क्या हर वक्त फोर्सफुली करती रहती है कि दोनों चलो या अरमान कहते रहता है कि आओ गले मिलो या सॉरी बोलो। ये छोटे बच्चे हैं क्या 2 साल के, जो ये एकदम से अगर कट्टी हो जाएंगे या इन लोगों की बोलचाल बंद हो जाएगी या इनके कहने से इन लोगों की में बातचीत शुरू हो जाएगी। अभी समझदार बच्चियां हैं, इनको अपने झगड़े खुद हैंडल करने दो ना। चलो हमने मान लिया कि तुम इनकी झगड़ा सुलझाओ, पर ये थोड़ी ना कि अपने उसको उसके ऊपर लाद दो। मायरा मुक्ति के ऊपर हाथ शेक हैंड करो, गले मिलो, सॉरी बोलो, ये ऐसे थोड़ी। ये सब छोटे बच्चों के साथ चलता है, इतने बड़े बच्चों के साथ नहीं चलता। अब ये जो प्रेगनेंसी किट तो लेने जा नहीं पा रहे हैं खुद से, ना अरमान जा पा रहा है ना अभीरा जा पा रही है, तो उन्होंने ऑनलाइन मंगा ली। उसके लिए भी लोगों को 70 झूठ बोलने पड़ रहे हैं कि ये सिगरेट है, कि वो है, कि फलाना है, कि धमाका है। अब सच्चाई ये किसी को बता नहीं सकते, लेकिन अब तो अभीरा की ज़िंदगी में एक नया स्यापा शुरू हो गया। अभी वो खुद श्योर नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, और जासूसों ने अपनी खबर निकाल ली और उसको पूरे घर में फैला भी दी बुआ सा। और आज चलो ये तो सब डायलॉग में ये तो पता चला कि ये लोग तानिया को याद करते हैं, और लेकिन तानिया ने आने से साफ मना कर दिया कि वो मतलब उसको तो काजल को तो नहीं मना किया, और लेकिन अरमान से या अभीरा से जिससे भी बात हुई थी कह रहे कि मैं वहाँ नहीं आना चाहती। और क्यों आए? अगर चलो तुम्हें मान लिया हमने कि मतलब तुम्हारा उसका रिश्ता, तो तुम लोग चले जाओ ना तानिया से मिलने। वो तुम्हारे घर आके एम्बेरस हो, क्यों हो वो? और वो नहीं सामना करना चाहती क्रिश का, वो नहीं सामना करना चाहती संजय बंसल का, किसी का भी जिसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया ही नहीं है ज़िंदगी में। अब ये अपने कमरे में जाना चाहते हैं। ये अब लोगों से इंतज़ार ही नहीं हो रहा है कि हम कब अपने कमरे में जाएं और हम कब वो करें, टेस्ट करें कि ये अभीरा प्रेग्नेंट है नहीं है, क्या नहीं है। और लेकिन तब तक आर्यन ने आवाज़ लगा ली कि जो है हमारे होने वाले बेबी का नाम आप दोनों ही डिसाइड करोगे। अब इन लोगों ने बच्चों के क्या नाम डिसाइड करें,
ये तो हमें भी अभी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कह रहे कि दोनों ने एक दूसरे के मतलब कान में नाम बताए। अब कुछ ना कुछ तो यूनिक नेम सोचा ही होंगे ना इन लोगों ने। अब जो किट आई है वो उसमें जो पता नहीं अभिनय ने कोई शब्द बोला, वो फ़िलहाल मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उसमें वो लाइन्स पहले से बनी हुई हैं। अब उसने तो अपनी डस्टबिन में फेंका। अरे भैया कहीं ऐसी जगह रखो ना कि जब पता है कि यहाँ तो सबके आँख कान सब खुले पड़े रहते हैं और इतने सारे लोग घर में मौजूद हैं, तो कम से कम तुम अपनी थोड़ी-सी अपनी अक्लमंदी का वो कर लो इस्तेमाल, या अक्लमंदी यूज़ मतलब कर लो, अकल का इस्तेमाल कर लो। तो बुआ सा ने वहाँ जाके देख लिया और बुआ सा ने सारी जो है खबर है ना घर में सब लोगों को बता दी। पहले तो मनीषा और विद्या को बताई है, और अब विद्या अभी भी फिर वही अपने मुझे तो पता था कि तू जीतेगी और ये जीतेगी और वो जीतेगी, वो तो अपनी हरकतों से बाज आएगी नहीं। और फिर बाद में भोली सी बन के मेरे को क्या पता, मैंने तो अनजाने में कर दिया, मेरे को क्या पता, ऐसे करती रहेगी। करती सब कुछ वही है, सारे फसाद की जड़ तो ये विद्या ही है एक्चुअल में। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन बातों का असर अब इन दोनों के रिश्ते पे पड़ना शुरू हो जाए। मैं मायरा और मुक्ति की बात करूँ कि बचपन में जैसा वो अभीरा कह भी रही थी कि बचपन में मंकी बिल्कुल ऐसा ही था जब वानी घर आई थी, और अब भी ये वैसे ही बिहेव कर रही है। तो ये मैच्योर कहाँ से हुई? मैच्योरिटी इनमें है कहाँ? ना मुक्ति में कोई मैच्योरिटी दिखती है, ना ही मायरा में कुछ हमें मैच्योरिटी दिखाई देती है। दोनों की दोनों 2-3 साल के बच्चों की तरह लड़ती झगड़ती नज़र आती हैं। ठीक है, अब ख़ैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। सुचि जी, आपने अदला बदली के लिए जिम्मेदार ठहराया है विद्या को, या आप बोल रहे किसी और ने किया होगा, मगर ये किसी ने नहीं किया है। सीन को अगर ध्यान से देखेंगे तो वो सीन दोनों ने अपने थीसिस एक टेबल पर रखे हैं। मनोज की फाइल के साथ एक थीसिस चला गया जो मायरा का है, और मुक्ति का थीसिस वहां पे रह गया, और मायरा जल्दी जल्दी में मुक्ति का थीसिस लेके चली गई। इसमें किसी ने कुछ नहीं किया है, ना विद्या ना कोई और। ये सिर्फ गलती से थीसिस एक्सचेंज हो गए, जो कि आगे अपना सुजाता जी ने अपनी रिव्यू में कहा है कि ये इतनी डम है कि इन्होंने सबमिट करने से पहले थीसिस चेक भी नहीं किए, नाम लिखा वो भी बाद में। तो ये दोनों का गलती है, इन दोनों का। जबकि हम जैसे पेपर भी देते हैं तो वो भी हम चेक करते हैं, तो सुजाता जी अच्छा पॉइंट दिया है। बाकी ये किसी की गलती नहीं है, ये थीसिस अदला बदली हुए हैं बाय चांस। सो बढ़िया रिव्यू। और सुजाता जी ने एक और बात कही है, क्लेश की जड़ नहीं दिखी वो बुआ के बारे में। सही कहा आपने, मगर दिखेगी जल्दी ही। सो बढ़िया रिव्यू। तो आगे सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू, ये क्योंकि का, सॉरी। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रहा भी क्योंकि सास सीज़न 2 के लिए ये तृप्ति वो बदला लेने के लिए आई है, और करण बेवकूफ़ की हरकतें और करेगा, और क्योंकि उसने हाथ मिला दिया तृप्ति को। चुपचाप बैठा था पूरा टाइम में, अब ऐसे ही करती हो, मेरे दोस्त के सामने ऐसे वैसे करती हो। उसको तो से परिवार के इकट्ठा करना चाहता था, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करना चाहती थी, लेकिन बैकफायर हो गया था। लेकिन सुभाष को कुछ ऐसे एक करण को अजीब लगा, इसलिए बताने के लिए, पर ऐसा हुआ था तो बोल सकती थी। सुभाष में उसको उनका पास में आके इतना नफरत अभी, क्योंकि तृप्ति ने बहुत डैमेज किया है। आपको थोड़ा सा वो तृप्ति वो बहुत उसने झांसे में डाल दिया था साहिल को, और उसके वो पसा फिर धोखा दिया था, और उसके बाद फिर से गंगा के ज़िंदगी में आई। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, और अभी वापस आई है। उसको सब पता है, वो बदली नहीं है तृप्ति। वो कारण को मोहरा बना के उसको पूरा बिरयानी परिवार को करेगा वो, प्लस वो शादी भी तो वो करेगी, उसको वो समारा, और उसको वो भी निश्चय करेगा दोनों को, और सिद्ध को, ये सब और तुड़वा देगी बदला लेने के लिए, ज़िंदगी ख़राब करने के लिए। ये
डबल गेम कर रही थी। वो सिर्फ विराने का जो जो प्रॉपर्टी जो वो सब हड़पने का लिए रही थी। वो सुपर शरीफ बेवकूफ़ बनने वाला है और ये करण भी और बनेगा बदला लेने के लिए, क्योंकि उसको बस पूरा करना है वादा। और ये फिर से तुलसी को कोई बेटा नहीं, कोई भाई नहीं, कोई ये नहीं। गौतम को हमेशा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता था। करण बहुत अच्छा काम करता था, क्या था क्या क्या बन गया है। सच में मुझे बहुत ख़राब लगा, लेकिन अभी भी नहीं बनाए बोलेंगे ना ये दोनों तीनों, वो बहुत और आगे जो भी होगा ये तीनों जिम्मेदार होंगे। हाँ, ये सिर्फ इतना सिर्फ फ़र्क है कि कोई कम या ज़्यादा होगा, लेकिन वो बदलाव पूरा ज़रूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन वक्त रहने पर करण नहीं निभा। सब लोग अभी रिक्वेस्ट करेंगे, आगे चलकर वो करेंगे, पर ये लोग मानेंगे नहीं क्योंकि ये तबाही करने वाला है। फिर ये सब एक होके तृप्ति को अलग करेंगे। इसलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, अच्छे स्वास्थ्य या मतलब मज़ा आने के लिए ये तृप्ति का कैरेक्टर फिर से आ गया। ये बहुत खतरनाक है औरत है, और सुभाष वो पछताएगा और सिद्ध भी पछताएगा। अभी देखते हैं। वो बस वैसे ही नहीं आई है, मतलब पूरा करने के लिए आई है, तो देखते हैं। सो यस सुचि जी, करण ने तृप्ति से हाथ मिला लिया है, बिल्कुल आपने करेक्ट कहा। और करण चुप था, इसीलिए शायद कि आगे उसने अपना नेगेटिव ट्रैक और बढ़ाना है। और यस बिल्कुल करेक्ट है, अब खराबी करेगा और बर्बादी करेगा। सो तुलसी का प्लान बैकफायर हुआ, बिल्कुल सही कहा आपने। बढ़िया रिव्यू आप सबके, थैंक यू सो मच। एंड वर्षा वंस अगेन थैंक यू सो मच। ये थे आज के रिव्यूज, कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.